मेरा नाम रफ़ीकुज़्ज़मा ख़ान है और मैं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान का मैं उत्तर प्रदेश पश्चिम का सह संयोजक हूँ। ये अभियान हम लोगों ने 14 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक चलाने का फ़ैसला किया है। आज पूरे समाज में नशा एक गंभीर समस्या बन के उभरा है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र-छात्राएँ हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ नशे की तरफ लपक रहे हैं और बहुत सारी गंभीर समस्याएँ, बहुत सारी बीमारियाँ समाज के अंदर नशे की वजह से पैदा हो रही हैं। आज अगर हम देखें तो जो घरेलू हिंसा होती है या रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या बहुत सारी दीगर बीमारियाँ हैं, उनमें नशा एक बहुत बड़ा कारण बन के उभर के सामने आ रहा है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये बताती है हमें कि तकरीबन 30 लाख मौतें सिर्फ़ नशे की वजह से होती हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर भी लाखों मौतें हर साल नशे की वजह से हो रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अभियान सर्व समाज का अभियान बने, क्योंकि नशा करने वाले ना किसी विशेष जाति के हैं, ना विशेष धर्म के हैं। सभी लोग इस काम को कर रहे हैं, गरीब भी कर रहे हैं, अमीर भी कर रहे हैं और अब फीमेल्स भी हमारे यहाँ करने लगी हैं नशे को। तो ये अभियान लेकर के हम बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, हम नशा मुक्ति केंद्रों की विज़िट कर रहे हैं, हम रैलियाँ निकाल रहे हैं, हम सामूहिक मुलाकातें कर रहे हैं, हम सेमिनार, सिम्पोजियम कर रहे हैं, हम प्रशासन से और शासन से भी मुलाकातें कर रहे हैं कि ये जो समस्या है, इससे कैसे निपटारा मिले और समाज जो है वो सुख और शांति महसूस करे। किन-किन तरह के जो है नशे में आजकल लोग लगे हुए हैं और आप किस तरह से उनको जो है जागृत कर रहे हैं इस बारे में थोड़ा? आज की डेट में देखें तो हमारे देश के अंदर तकरीबन 16 करोड़ से ज़्यादा लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। ये संख्या जो है वो रशिया की आबादी से ज़्यादा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गांजा, चरस, अफ़ीम, भांग, व्हाइटनर्स, बहुत सारे इंजेक्शंस आ रहे हैं और दीगर ड्रग्स, टैबलेट्स इनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम पहले फ़ेज़ में जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। चूँकि हम एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सरकारें तो अपना काम करती हैं, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं और भी बहुत सारी योजनाएँ आती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज अपने स्तर पर कोई भी बुराई को ख़त्म करने के लिए अगर समाज निर्णय लेता है, समाज मेहनत करता है, तो वो बुराई बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो सकती है। तो इसके लिए हमने ये प्लान बनाया है कि हम जगह-जगह पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस की तरफ ला रहे हैं और खुद चाहे वो हमारे फीमेल्स हों, हमारे युवा हों, हम स्कूल में जा रहे हैं, हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लेक्चर्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इससे क्या घातक परिणाम होने वाले हैं। जो लोग नशा करते हैं अक्सर उनके लिए डिटेंशन सेंटर जो बने हुए हैं, उनमें जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो नशा मुक्ति केंद्र से वापस आने के बाद दोबारा से नशा शुरू कर देते हैं। क्या उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या आप जागरूक उनको करना चाहेंगे? ये जानकारी। इस अवसर पर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि एडिक्शन जो है वो 12 साल से 22 साल की उम्र तक ज़्यादा होता है। अगर कोई नशा करता है, उसकी एज 12 साल से 22 के बीच में है, उसके बाद उसका नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पूरा समाज दबाव बनाए या समझाए या जो एडिक्ट है, अगर उसकी समस्याओं को सुना जाए और उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, तो हमारा मानना ये है कि समझाने से, बात करने से, कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई अगर टेंशन में है, कोई अगर किसी चीज़ से ग्रसित है, अगर हम उसके पास जाएँ, उसकी बात सुनें और उस समाज अगर उसकी समस्या का समाधान करना चाहे, तो हमारा मानना ये है कि वो ज़रूर बात को सुनेगा। यहाँ आपका जिला मुजफ्फरनगर में या तहसील जानसठ में या मीरापुर में आप कहाँ-कहाँ से मतलब कहाँ आपका सेंटर है या किस तरह से आप कहाँ-कहाँ जाकर जागरूक कर रहे हैं? ये भी आप ज़िला मुज़फ्फरनगर में अभी कल मैं बुढ़ाना में था, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं पर गाँव एक इटावा है, परसौली है, वहाँ कार्यक्रम हुए। इसके अलावा संबलहेड़ा, बेड़ा सादात, खतौली, चरथावल, बुढ़ाना और भी मुज़फ्फरनगर शहर। तो इस तरह से जो भी बड़े-बड़े कस्बे हैं यहाँ के, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात बहुत जगह पहुँचेगी। हम ये चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि समाज में इंसान सुखमय ज़िंदगी व्यतीत करे और हर घर में शांति हो, हर घर में सुख हो, तो सभी लोग अगर अगर मिल कर के इस समस्या से निपटने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मानना ये है कि ये एक अभियान पूरे समाज का
और एक जन अभियान बन जाएगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम है ये, लोग आपके इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो नशा करने वालों के लिए आप उनको क्या मैसेज आप देना चाहते नशा करने वालों के लिए मेरा बस ये पैगाम है कि भाइयों, ये ज़िंदगी जो है वो संघर्ष के लिए है। अगर कोई समस्या है, हो सकता है कि फौरी तौर से आपको रिलैक्स मिल जाए कोई टैबलेट खाने से या नशा करने से, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है, मैं अगर सिर्फ टोबैको की बात करूं तो उसमें 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर का काज बनते हैं, कारण बनते हैं। तो इसलिए जो है किसी चीज़ की समस्या से निपटने के लिए संघर्ष ज़रूरी है, स्ट्रगल करें। आप जो है मायूस ना हो, और अगर आप नशा कर रहे हैं तो आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने गांव बस्ती को आप जो है वो ज़िल्लत की तरफ न ले जाएं। आपसे हमारी यही अपील है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत कीमती है। आप अपने जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि जो है इस ज़िंदगी को आप एंजॉय करें। कुछ लोग जो है आजकल जो है हुक्का जिसे बोलते हैं, वो फ्लेवर वाला उसे पीते हैं, या कुछ कोल्ड ड्रिंक ऐसी आ रही हैं जिनमें ऑलरेडी पता है कि इनमें नशा है, फिर भी जो है एंजॉय करते हैं उन्हें लेकर। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनसे मैं क्या कह मैसेज देना उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एडिक्शन जो होता है वो शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल हुक्के का आप इस्तेमाल न करें, बल्कि मैं तो इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये जो स्मोकिंग करते हैं, सिर्फ उसका नुकसान उनको नहीं होता, बल्कि उनकी फैमिली में पैसिव नुकसान जो है वो दूसरे लोगों को पहुंचता है। तो बिल्कुल इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ें शुरुआत में एक इंसान पहले सोशल ड्रिंकर होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके वो एडिक्ट बन जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पास अगर पैसा नहीं है, फिर वो चोरी चकोरी और दूसरे काम देता है, और किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या नशे के लिए वो पैसा जुटाता है। जमात इस्लामी से आप जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी आपने बताया लगातार जो है काम कर रही है नशा मुक्ति का, तो आपने कितने लोगों को अब तक रिलीफ दिलाई होगी इसके बारे में? अभी ये अभियान तो हमने 14 तारीख से अभी शुरू किया है, और मेरा अपना मानना ये है कि हमने लाखों लोगों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैगाम को पहुंचाया है। और हम 23 तारीख के बाद हम समीक्षा करेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो संगठन है, कि कितने लोगों तक हमने बात को पहुंचाई और कितने लोगों ने उसको छोड़ा। लेकिन मैं इस मौके पर ये अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे इस अभियान को सर्व समाज ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, महत्व दिया है, और बहुत सारी और रिपोर्टें ये आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये वादा किया है कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। तो ये नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है जमात का, ये खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो हिंदुस्तान? ये चूँकि जमात इस्लामी हिंद हमारा जो सेटअप है वो वेस्टर्न यूपी का अलग सेटअप है और ईस्टर्न यूपी का अलग सेटअप है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारी जो कार्यकारिणी है उसने निर्णय लिया कि हम इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए एक अभियान चलाएंगे। उसी के अंतर्गत जो है अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जमात इस्लामी हिंद चूँकि एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, पूरे देश के अंदर है, तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू के तहत काम होता है। अलग राज्यों में भी इस विषय पे बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी हमने जो है अभी पिछले 8-10 सालों में पहली बार इस अभियान को हमने 14 फरवरी से 23 फरवरी तक इस चलाया। अभियान में कभी किसी और जमात का या किसी और संस्था का सहयोग मिल रहा है? इसमें सारी जमातों का सहयोग मिल रहा है, और हमारा ये प्रयास है कि हम लोकल स्तर पर जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी धार्मिक संगठन है, हम बहुत सारे धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, उनकी बाइट से ले रहे हैं, और उसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, भेज रहे हैं लोगों को। तो इसमें पूरे समाज का, शासन का, प्रशासन ने हमारे इस अभियान का बहुत वेलकम किया है। थैंक यू। धन्यवाद।